यश अपयश विधि हाथ। सुनो भरत, विधाता ने 6 चीजें अपने हाथ में रख रखी हैं। कौन सी? हानि और लाभ, जीवन और मरण, यश और अपयश। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत किसी का भला करने को होते हैं, लेकिन हमें भलाई मिलती नहीं है, बुराई ही मिलती है, अपयश ही मिलता है। क्यों? क्योंकि यह सारी चीजें ठाकुर ने अपने हाथ में रख रखी हैं। और मृत्यु, क्या मृत्यु के आगे कोई जीत सका है आज तक? ठाकुर जी के, स्वयं राम जी के पिता नहीं जीत सके मृत्यु को, तो हमारी और आपकी तो सामर्थ्य क्या है? तो कहते हैं कि ये 6 चीजें भगवान के हाथ में है। और अब पुत्र मेरी बात मानो और अब तुम राज्याभिषेक कर लो, तुम राजा बन जाओ। भरत जी ने कहा, गुरुदेव मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, एक बात बताएंगे आप? गुरु जी बोले, बोलो। भरत जी ने कहा, ये बताइए कि मेरी माता ने पहला वरदान क्या मांगा था? आप सबको याद है क्या मांगा था? नहीं याद है? प्रथम जो वर मांगा था वह भरत का राज्याभिषेक, और मांगम दूसर वर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। दूसरे वर में राम जी का तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। तो गुरुदेव, जब मेरी माँ ने वर ही पहला मेरा राज्याभिषेक मांगा, तो फिर आपने पहले भैया को क्यों जाने दिया? ये बताइए, यह दूसरा वर पहले क्यों हुआ गुरुदेव? ये आपने क्यों? और आपके रहते भैया अवध छोड़कर चले गए। अरे आपको आदेश देना चाहिए था कि पहले भरत आएंगे, उनका राज्याभिषेक होगा, उसके बाद दूसरा वर पूर्ण होगा। और गुरुदेव, जब मेरा राज्याभिषेक हो जाता, तो मैं फिर आज्ञा देता कि कोई भी इस राज्य भवन से निकल के नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि राजा की आज्ञा तो सर्वोपरि होती है। गुरुदेव अवाक रह गए, बोले, भरत सत्य ही कहते हैं कि तुम सब विधि साधु हो, और भैया तुम साधु हो ना, इसीलिए तुम ऐसा विचार कर सकते हो। मेरी तो बुद्धि में ये बात आई ही नहीं। तो अब कहते हैं भरत जी, नहीं गुरुदेव, अब तो जब तक मैं अपने सीता राम जी के चरणों को देख नहीं लूंगा, तब तक जिए की जरनी न जाए, तब तक मेरे इस हृदय की जो आग है, अग्नि है, वह शांत होने वाली नहीं है। और मैं, सुनिए गुरुदेव, मैं आपसे अनुमति नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे बता रहा हूँ कि कल प्रातः काल होते ही मैं अपने सीता राम जी के पास जाऊंगा, उनके दर्शन करने जाऊंगा। और हाँ, जिसको भी चलना हो ना, वो मेरे साथ चल सकते हैं, किसी की मनाही नहीं है। जो सबने, पूरी सभा ने सुना भरत जी के इन वचनों को, तो सबने साधु साधु कह करके भरत जी की जय जयकार की है। जो लोग अभी देखो थोड़ी देर पहले ही भरत जी को अपशब्द बोल रहे थे, लेकिन अब भरत जी के विचारों को सुनकर के सब साधु साधु कहने लग गए हैं। और अब भरत जी प्रातः काल ही उठ करके सब चले हैं। अब देखो, पहले तो जब राम जी के साथ गए थे तो ये अवधवासी सो गए थे, लेकिन आज पूरी रात्रि कोई सोया नहीं है। सोचा कि राम जी तो हमें छोड़कर चले गए थे, कहीं भरत जी भी चले ना जाए, हमें छोड़कर सोता। इसलिए पूरी अवध में कोई रात्रि में, उस रात्रि में सोया ही नहीं, सब जागे हैं। जागकर सबने कीर्तन किया है। और अब भरत जी चल रहे हैं, आइए हम भी भरत जी के साथ चलते हैं अपने ठाकुर जी को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो राम,
हेलो, जहाँ कहीं भी दोनों कहीं भी आवाज सुन रहा हो इधर आए। अति शीघ्र आए भैया, कथा में विलंब न करें। मोनू भैया जल्दी आए। भरत चली राम जी बनाने, भरत चली चित्रकूट रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम जी बनाने, राम को मनाने सिया राम को मनाने। राम को बनाने सिया राम को बनाने, राम को मनाने अपने भैया को मनाने। राम को बनाने अपने भैया को बनाने। भरत चली चित्रकूट रामा, राम को मनाने। राम को मनाने सिया राम को मनाने। राम को मनाने सिया राम को मनाने। राम को बनाने सिया लखन को बनाने।